हेलो बच्चों फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़ाया था। यानी हमने जो फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो मैग्नेटिक मोमेंट था। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे जनरेट होता है या उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। लेकिन अभी जो कुछ बच्चों की क्वेरीज आई है उसमें ये आया है कि हमें मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज होती है उनको डिफाइन करना नहीं आ रहा। जैसे कि कोई मेटल आयन आपको दे दे और वहां पे पूछा जाए कि मैग्नेटिक नेचर कैसी होगी, डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, तो उसको आइडेंटिफाई करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो चलो आज उसी को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर। तो जो मैग्नेटिक नेचर जो वैसे तो नॉर्मली अपने पास 5 टाइप की होती है, लेकिन अभी मैं आपको 2 ही टॉपिक्स करा रहा हूं। फर्स्ट है पैरामैग्नेटिक या फिर आप चाहो तो इसको पैरामैग्नेटिज्म भी बोल सकते हो। ठीक है। सेकंड होता है बच्चों डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक हम P से शो करते हैं और डायामैग्नेटिक को हम D से शो करते हैं। राइट। तो पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक हमें किसी भी मेटल आयन में पहचानना हो कि कोई मेटल आयन हमें दे दे और वहां पे कहा जाए कि बताओ उसकी नेचर पैरामैग्नेटिक होगी या डायामैग्नेटिक होगी, तो उसका पता कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट पैरामैग्नेटिक। तो बच्चों फर्स्ट है अपने पास पैरामैग्नेटिज्म या बात करें पैरामैग्नेटिक। अगर किसी भी मेटल के पास या किसी भी मेटल आयन में अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन्स, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर वहां पर अनपेयर्ड भी है, तो बच्चों वो जो मेटल आयन होगा वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। राइट। जस्ट एग्जांपल, हमने यहां पे एक एग्जांपल लिया जैसे कि Mn+2। राइट। बच्चों मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 25। ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑर्गन 3d5 4s2। राइट। ये तो सिंपल मैग्नीज का हुआ, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है Mn+2। तो Mn+2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने रिलीज कर देगा। तो आउटर से अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो अपने पास क्या बचेगा 3d5 4s0। ओके। अब हमारे पास जो D है, D ऑर्बिटल जो यहां पे दिया हुआ है 3d, हमें इसमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 1 2 3 4 5। तो बच्चों यहां पर n का वैल्यू कितना आ गया 5। n मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हियर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखा जाए तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। इलेक्ट्रॉन्स अगर अनपेयर्ड है तो बच्चों ये जो Mn+2 आयन होगा ये कैसी नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। राइट। और ये जो आयन होगा ये कलरफुल होगा। राइट। जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ऐसे पैरामैग्नेटिक के जो आयन्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल में चेक करते हैं। जैसे Zn+2। हमें Zn+2 की नेचर चेक करनी है कि ये डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। राइट। तो पहले हम जिंक का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जिंक 30 ऑर्गन 3d10 4s2। राइट। +2 इलेक्ट्रॉन ये अपने डोनेट कर रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों 3d10 4s0। राइट। डी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें 10। तो ये हमने डी ऑर्बिट बनाया। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने 1 2 3 4 5। पहले अनपेयर्ड होंगे बाद में पेयर्ड होते हैं। किस लॉ से होते हैं बच्चों, ये हुंड्स लॉ से। 7 8 9 10 ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं सबके सब पेयर्ड फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में है तो n का वैल्यू कितना हो गया 0, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है। तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में हो, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है, तो इसकी नेचर होगी डायामैग्नेटिक।
डायमैग्नेटिक। और बच्चों जो डायमैग्नेटिक जो मेटल आयंस होते हैं ये कलरलेस होते हैं, राइट। तो यहां पे हम इसके कलर के बारे में बता सकते हैं कि कलरलेस होंगे कि कलरफुल होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर की फॉर्म में आ रहे हैं तो वो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा और ये कलरलेस होंगे, राइट। देखिए बच्चों, कई बार जैसे पूछा जाता है कि डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कौन से मेटल आयन होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं या रिपल होते हैं, तो उसके बारे में हम किस तरीके से पता। जो डायमैग्नेटिक्स हमारे पास जो भी मेटल आयन होते हैं, जैसे कि डायमैग्नेटिक ले लिए, डायमैग्नेटिक कोई भी अगर हमारे पास मेटल आयन है, डायमैग्नेटिक मतलब क्या होता है बच्चों, पेयर्ड, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे। तो मान लीजिए मैंने नंबर एक ही सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया, राइट, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइकिल में है एक दूसरे के में, तो इनसे जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है, तो इनसे मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या जनरेट हो जाएगा, 0। ऐसी सिचुएशन में ये अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खो देते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खो देते हैं तो बच्चे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से ये हमेशा रिपल किए जाएंगे, ठीक है। तो इनके बीच हमेशा क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। तो इनके बीच में हमेशा यहां पर रिपल्सन होता है, राइट। और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक, इनमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, राइट। अगर ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होता है तो ये अपना मैग्नेटिक मूवमेंट भी बनाता है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड से जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो यानी ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हमेशा क्या किए जाएंगे, अट्रैक्ट किए जाएंगे, मतलब एक तरीके से इनका अट्रैक्शन होता है, ठीक है। थैंक यू।